तो शुरुआत करना चाहूंगी निपुण जी आपके साथ। पूजा जी बिल्कुल सही आपने कहा और हम देखते हैं कि बात हमेशा मैं कहता आया हूँ इस बात को बार बार कि एक डेवलपिंग नेशन के अंदर मिडिल क्लास जो होता है वो उस देश की अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ होता है। और इस बार जो बजट आया जैसे 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो देखिए जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता आ रहा हूँ कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने आने के बाद क्या कहा कि मैं वहां पर अपने लोगों से टैक्सेस कम लूंगा। क्यों टैक्स कम लूंगा? कि जब टैक्स कम लूंगा तो लोगों के पास सेविंग होगी और सेविंग होने के बाद वो कैपिटल बनते हैं और कैपिटल से इन्वेस्टमेंट होता है। तो भारत सरकार का भी जो बजट आप देखेंगे वो बजट भी वैसे ही आपको दिखाई देगा कि मिडिल क्लास को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसके जेब में अगर पैसा रहता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, कैपिटल बनेगी और साथ ही क्या होगा, वो खर्चा भी करेगा। जब खर्च करता है तो उससे भी इकोनॉमी को क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है। तो मैं मानूंगा कि आज का जो बजट है वाकई में जो 2047 का, मैं इसको आज का 2025 का देख रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं 2047 की एक नींव रखी गई है। दूसरी बात देखिए, आप देखिए कभी भी हम बात करते हैं तो हमेशा बोलता आया हूं कि एक डेवलपिंग नेशन के अंदर एक संरचनात्मक विकास पर फोकस होना चाहिए। जब हम संरचनात्मक विकास की बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक नीड हो जाती है, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड आपका एजुकेशन, ये दो एरियाज ऐसे होते हैं जो किसी भी राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ा मायने करते हैं। और इस बार के बजट में चाहे हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में जिस प्रकार की चीजें हुई हैं, चाहे हम बात और एजुकेशन की हम बात करें, स्किल पर बात की गई है, स्किल के अलावा हम बात करें नए कॉलेज की बात की गई है। साथ ही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो एक अर्बन और रूरल जो एक कहते हैं डिजिटल जो डिवाइडेड था, वो जो डिवाइड था वो कहीं ना कहीं खत्म किया गया है। सेकेंडरी स्कूल में ब्रॉडबैंड सेवा को कनेक्टिविटी की जाएगी। तो एजुकेशन के लिहाज से हम देखें, और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बड़ा प्रभावित हुई, गांव देहात में हम देखते हैं कि वो इंग्लिश से कतराते हैं। वहां पर हुआ ये है कि आपको हर लैंग्वेज में जो जिस लैंग्वेज बोलता है वो भी बुक आपको क्या डिजिटली मिलेगी। तो मैं मानता हूँ चाहे डिजिटल बात करें, हेल्थ में बात करें, और देखिए डिफेंस का बजट भी बढ़ाया गया, उस ओर भी ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर हम लास्ट बात में ये कहूंगा कि देखिए आज हम बात करें भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, यानी कि मेक इन इंडिया जिसकी हम बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा इंफ्रा क्या हो, रेडी हो। आज हालांकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इंफ्रा बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन इस बजट में उस पर भी ध्यान दिया गया है। और जैसे हमारी सीमाओं की सुरक्षा की बात है तो डिफेंस में भी, तो मैं कहूंगा कि लिहाजा बड़ा शानदार बजट है। एक दो मुझे कहीं कहीं लगती है कि अभी भी थोड़ा सा एक मैन्युफैक्चरिंग हब में थोड़ा बूस्ट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि मैं इस मान रहा हूं कि जिस प्रकार का हमारा लक्ष्य है 2047 तक, उसके लिए हमको डबल डिजिट में अपनी ग्रोथ चाहिए। वहां पे भी कहीं ना कहीं हम लैग खा रहे हैं। उस पर अगर फोकस और होता तो मुझे लगता है बजट और शानदार हमको दिखाई देता। लेकिन लिहाजा स्वागत योग्य है, मिडिल क्लास के लिए वाकई बहुत अच्छा इसमें व्यवस्थाएं की गई है। मनीष